हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में स्पेशली मैं ओटीसी मार्केट का कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ कि आप कैसे ओटीसी मार्केट में ट्रेड ले सकते हो। ठीक है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको आपकी गलतियाँ दिखाऊंगा कि कैसे आप ट्रेड लेते हो और आपका लॉस होता है। ठीक है। तो मैं पूरा वो एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद आपको कहाँ पे ट्रेड लेना है वो भी दिखाऊंगा। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको ड्राइंग पैड में समझाता हूँ, उसके बाद लाइव मार्केट में समझाऊंगा। तो चलो सबसे पहले ड्राइंग पैड में समझते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको आपकी गलतियां दिखाऊंगा कि क्यों आप मतलब कि लॉस करते हो ओटीसी मार्केट में। ठीक है। अब कहाँ पे ट्रेड लेते हो जहाँ पे आपका लॉस होता है। ठीक है। तो चलो उसके बारे में सबसे पहले बात करेंगे। सो अभी समझो कि अब ट्रेंड चल रहा है। ठीक है। अब ओटीसी मार्केट में मतलब कि ट्रेंड चलता है तो आप ट्रेंड के साथ ही जाओगे, सिंपल सी बात है। ठीक है। तो आप मतलब कि एक बड़ी सी कैंडल देखोगे कि मतलब कि प्रेशर वाली कैंडल है या फिर एक अच्छी कैंडल है। ठीक है। तो उसके बाद ही आप कंटिन्यूएशन के साथ जा रहे हो यहाँ पे, और यहाँ पे आपको रेड कैंडल देखने मिलती है। समझ रहे हो? तो आप एक ट्रेंड के साथ जा रहे हो, तो आपको मतलब कि यहाँ पे लॉस देखने मिलते हैं कि जहां से आप एंट्री ले रहे हो वहीं पे आपका लॉस हो रहा है। ठीक है। वहीं पे अपोजिट कैंडल बन रही है। ठीक है। तो ओटीसी मार्केट में इसको एरर कैंडल बोलते हैं कि ओटीसी मार्केट क्या करता है कि जब लेवल कुछ भी ना हो तब एरर कैंडल देता ही देता है। ठीक है। तो मैं आपको ऐसी ऐसी चीजें दिखाऊंगा कि आपको पता चलेगा कि कहाँ पे एरर कैंडल आ सकती है, जहाँ पे आप अवॉइड करो। ठीक है। कि यहाँ पे ट्रेड लेना है कि नहीं। सो आपको यहाँ पे मतलब रिवर्सल देखने मिलता है, फिर वापस रिवर्सल हो गया तो क्या करते हो आप कि मतलब कि आपको लगता है कि रिवर्सल हो गया तो यहाँ से कंटिन्यू करेगा, फिर यहीं से वापस मार्केट अब ट्रेंड में स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। आपको यहाँ पे 102 एरर कैंडल देखने मिलती है। ठीक है। सो आपको रीजन पता नहीं होता कि यहाँ पे तो कोई ना तो कोई लेवल है, कुछ भी नहीं है, तो भी क्यों एरर कैंडल आ रही है। ठीक है। तो मैं आपको उसके रीजन अब दिखाने वाला हूँ, तो मैं आपको जस्ट आपकी गलतियां दिखा रहा हूँ कि आप ये गलतियां करते हो। फिर दूसरा क्या होता है पता है? कि जैसे कि यहाँ पे अप ट्रेंड चल रहा है। ठीक है। समझो कि ये अप ट्रेंड है। ठीक है। अब यहाँ पे दो रेड कैंडल आती है, फिर वापस मार्केट अप ट्रेंड में स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पे चलो ग्रीन कैंडल बनी। ठीक है। अब ये समझो कि इसका ये वीक है। ठीक है। अब मार्केट ने इसको इसके साथ साथ भी ब्रेक किया, तो आप क्या करते हो कि अप ट्रेंड है तो यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। तो ऐसे केसेस में कंटिन्यू करते हैं, पर कई बार क्या होता है कि रेड कैंडल भी हो जाती है। ठीक है। यहाँ पे रेड कैंडल भी देखने मिलती है या फिर ग्रीन कैंडल भी बन जाती है। ठीक है। तो यहाँ पे 50-50 चांसेस होते हैं। ठीक है। आपको मतलब कि कहीं पे दिख गया कि यहाँ पे तो कंटिन्यू ही होता है। ठीक है। आपका 2-3 बार प्रॉफिट भी होगा, फिर आपको उस पे ट्रस्ट हो जाएगा, पर फिर उसको मतलब फ्यूचर में जाके आपको दूसरे दिन लॉस देखने मिलेगा वहीं पे। ठीक है। तो ये सब मतलब कि जो भी चीज़ें है वो 50-50 काम करती है। समझ रहे हो? आपको कोई मतलब कि ट्रेडर दिखा रहा है कि यहाँ से जैसे ब्रेक कर रहा है, आपको यहाँ से कंटिन्यूएशन के साथ जाना है। ठीक है। तो ये सब 50-50 काम करता है। आपको ये अच्छा रिज़ल्ट नहीं देगा। ठीक है। 50-50 सबका रिज़ल्ट होता है। आप ऐसे मतलब बिना सीखे भी ट्रेड लोगे तो आपका 50-50 रिज़ल्ट आएगा। और उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा 70, 80, 90 में। ठीक है। वो आप पे है कि आपको काम करना पड़ेगा। और मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिखाऊँगा जहाँ पे आपकी एक्यूरेसी अच्छी हो जाएगी। ठीक है। और एक बात कि आप हर जगह ट्रेड नहीं ले सकते। ठीक है। आपको क्या है कि हर एक कैंडल पे ट्रेड लेना है, हर कैंडल पे रीज़न देखना है, तो वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है। जितना आपको नॉलेज है वहीं पे ट्रेड लो, उस पे ही काम करो। ठीक है। तो आपको एक्यूरेसी अच्छी देखने मिलेगी। सबसे बड़ी गलती एक यहाँ पे करते हैं। फिर एक दूसरा होता है कि यहाँ से कंटिन्यू किया चलो, फिर यहाँ पे रेड कैंडल आ गई 2। समझ रहे हो? अब आप क्या करते हो पता है? पैटर्न फॉलो करते हो कि भाई आगे भी 2 रेड कैंडल के बाद ग्रीन कैंडल आ रही है। तो आपने बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो में देखा होगा इसे कि भाई 2 कैंडल के बाद आ रही है तो ये पैटर्न फॉलो कर रहा है इसे। तो ऐसे चांसेस मतलब कि ऐसी सिचुएशन में भी मार्केट 50-50 काम करता है। आपको इस पे कभी भी ट्रस्ट नहीं करना है। ठीक है। क्योंकि ये ओटीसी मार्केट है, प्लेटफ़ॉर्म का खुद का मार्केट है ये। समझ रहे हो? तो वो नहीं चाहता कि आप प्रॉफ़िट करो, कोई भी प्लेटफ़ॉर्म हो। मैं एक पर्टिकुलर कोई मतलब प्लेटफ़ॉर्म की बात नहीं करूँगा, कोई भी प्लेटफ़ॉर्म हो। ठीक है? जब ओटीसी मार्केट चलता है तो वो लोग यही चाहेंगे कि आपका लॉस हो। ठीक है? तो एरर कैंडल दिखाएँगे, वहीं पे लॉस होगा आपका। तो आपको मतलब बहुत सारे दूसरे वीडियोज़ में भी कई लोगों ने बताया होगा कि ऐसे पैटर्न फ़ॉलो होती है। देखो पैटर्न फ़ॉलो होती है नो डाउट, पर वो भी 50-50 ही होता है। जहाँ पे लॉस होता है वहाँ पे आपको रीज़न पता है कि क्यों लॉस हुआ? आपको कोई रीज़न बताता है कि क्यों भाई लॉस हुआ यहाँ पे? आपके पास तो कोई रीज़न ही नहीं होगा ना लॉस हुआ तो। तो उस पे ही आपको काम करना है, समझ रहे हो? ओटीसी मार्केट में ट्रेड ले रहे हो तो एरर कैंडल पे ही काम करना है।
अब यहाँ पे 2 कैंडल आपको दिख रही है, ठीक है? रेड कैंडल, यहाँ पे भी 2 रेड कैंडल दिख रही है। अब आपने यहाँ पे कॉल डायरेक्शन के लिए ट्रेड लिया, पर हो गए रेड कैंडल, ठीक है? फिर मार्केट क्या करेगा? तो देखो, ओटीसी मार्केट में एक बात कंफर्म है कि मार्केट लेवल्स को फॉलो करता है। सिर्फ ओटीसी मार्केट में लेवल्स पे ही ट्रेड लेना है, जितना बने उतना। ये बात का ध्यान रखना, ठीक है? तो यहाँ पे ऑपोजिट हुआ, तो अब ये जो है ना, ये मार्केट यहाँ तक जाने का ट्राई करेगा। ये लेवल है ना, ये समझ रहे हो? तो पैटर्न कभी भी फॉलो मत करना, आपको 50-50 रिजल्ट मिलेगा, ठीक है? और उसमें ही आपका मनी मैनेजमेंट खराब होगा और आप वहीं पे लॉस कर दोगे, ठीक है? तो आपको ये चीज़ मतलब कि अवॉइड करनी है। फिर जैसे कि डाउन ट्रेंड चल रहा है, ठीक है? जैसे कि डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो आप ट्रेंड के साथ यहाँ पे भी जा रहे हो कि भाई डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो मैं डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड लूंगा, ठीक है? अब जहाँ पे आप ट्रेड ले रहे हो वहीं पे आपको ग्रीन कैंडल दिखने मिल रही है। यहाँ तो कैंडल भी स्ट्रॉन्ग है, ना कोई प्रीवियस लेवल है, तो भी आपको यहाँ पे रिवर्सल देखने मिलता है। समझ रहे हो? तो ये गलती आप करते हो कि कहीं समझे बिना आप ट्रेड ले रहे हो, ठीक है? आपको लगता है कई बार कि भाई मैं यहाँ ट्रेड लेता तो मेरा विन हो जाता, फिर आगे आप जाके ट्रेड लेते हो तो आपका वहीं पे लॉस होता है, ठीक है? तो आपको वो चीज़ें सीखनी पड़ेगी कि लॉस क्यों हो रहा है, ठीक है? प्रॉफिट हो रहा है तो मज़ा आता है सबको, पर लॉस में कोई नहीं सोचता कि क्या हो रहा है। तो देखो, अभी यहाँ पे ग्रीन कैंडल आई, अब आपको पता है कि ग्रीन कैंडल है, उसके बाद रेड कैंडल आ रही है, ठीक है? अब यहाँ पे भी एक सीन होता है कि भाई इसके विक को भी ब्रेक किया मार्केट ने, तो चलो यहाँ पे आपको ये रेड कैंडल मतलब कि ये इसका विक है और ये इसका लेवल है, ठीक है? अब आपने देख लिया कि भाई इसके लो को भी ब्रेक किया, यहाँ से कंटिन्यू करेगा। तो कंटिन्यू करता है, नहीं भी करता है, 50-50 वापस। ओटीसी में देखो यही होगा कि कंटिन्यू करेगा, फिर आपको कई जगह लॉस भी कराएगा कि यहाँ से एक छोटी-सी ग्रीन कैंडल बना देगा, ठीक है? क्योंकि ओटीसी मार्केट को पता है, ठीक है? जो भी प्लेटफ़ॉर्म है उस उनको भी पता है कि भाई इनका यहीं पे लॉस करना है, ठीक है? आप मतलब आपका एक माइंडसेट होगा कि मेरे को एक ईज़ी ट्रेड लेना है, ठीक है? तो आप इसी जगह पे ही ट्रेड लोगे ना, सिंपल सी बात है। तो उनको इतना तो पता होगा ना कि भाई मैं मार्केट ऑपरेट कर रहा हूँ, तो मेरे को पता है कि मेरे को लोगों का लॉस कहाँ करवाना है, वो लोग कहाँ पे ट्रेड लेने वाले हैं, ठीक है? वो उनको पता होता है, इसलिए आपका लॉस होता है, सिंपल सी बात है, ठीक है? इसमें इसमें ऐसा नहीं होता कि भाई जितने बायर्स है, उतने सेलर्स है, तो उसी हिसाब से मार्केट चलेगा। ओटीसी मार्केट में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये बात का ध्यान रखना, ठीक है? आपको एरर कैंडल पे ही काम करना पड़ेगा, तो आपका एक यहाँ पे लॉस होता है। फिर जैसे कि यहाँ पे भी पैटर्न फॉलो कर रहे हो आप, कोई वीडियो देख के कि भाई यहाँ पे डाउन ट्रेंड चल रहा है, 2 ग्रीन कैंडल आई, अब यहाँ पे रेड कैंडल आपको देखने मिल रही है कि भाई कंटिन्यू कर रहा है मार्केट, ठीक है? अब यहाँ पे वापस 2 ग्रीन कैंडल आ गई, तो आपको ऐसा ही है कि भाई यहाँ पे हुआ तो यहाँ पे भी होगा। तो देखो यहाँ पे भी होगा, नहीं भी होगा, कुछ भी नहीं बोल सकते, ठीक है? तो आपको ये चीज़ों से दूर रहना है, जो भी ये पैटर्न फॉलो कर रहे हो आप कुछ भी, ठीक है? क्योंकि यहीं पे फिर आपको ग्रीन कैंडल देखने मिलेगी, फिर वो यही लेवल पे आके रुकेगी, ये जो प्रीवियस लेवल है ना ये, फिर यहीं से आपको रिवर्सल देखने मिलेगा, ठीक है? जितना आप मार्केट को ईज़ी वे में समझ रहे हो उतना आपके लिए बेहतर है, ठीक है? जितना मतलब कि इतना भी मत घुस जाओ कि आपको कन्फ्यूज़न पैदा हो कि भाई कि ये मैं क्या कर रहा हूँ? आपको ही नहीं पता कि मैं ट्रेड क्यों ले रहा हूँ, ठीक है? सो ये गलतियाँ मतलब कि लोग करते हैं कि भाई ट्रेड में मतलब पैटर्न फॉलो करते हैं, फिर एक लेवल से डायरेक्ट ट्रेड उठाते हैं। मैंने आपको रियल मार्केट के लिए भी समझाया कि कभी भी आप लेवल पे डायरेक्ट ट्रेड मत उठाओ। आपको जब प्रॉफिट होता है तो आपको अच्छा लगता है, फिर लॉस होता है तो आपको पता नहीं चलता कि भाई क्या हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे कोई लेवल आया, तो आपने डायरेक्ट यहाँ से कॉल डायरेक्शन के लिए ट्रेड ले लिया, ठीक है? ओटीसी मार्केट में भी ऐसा ही होता है कि भाई आपने यहाँ से रिवर्सल के लिए ट्रेड लिया, आपका विन हो गया, आपको अच्छा लगा। पर कई बार क्या होगा कि भाई यहाँ ब्रेकआउट करेगा, फिर वापस बाहर से यहाँ से धीरे-धीरे आएँगे, समझ रहे हो? तो यहाँ पे आपको बायर्स का आने का वेट करना पड़ेगा कि भाई मार्केट में बायर्स कैसे आ रहे हैं। सेलर ने मार्केट को ब्रेक किया, उसके बाद भी बाहर से आ रहे, तो ये फेक ब्रेकआउट हो गया। ये फेक ब्रेकआउट ओटीसी और रियल मार्केट में सेम काम करता है, ठीक है? मेरे पुराने वीडियो में भी मैंने अभी 2 वीडियो पहले ही दिखाया है, तो आप वहाँ जाके चेक कर सकते हो, ठीक है? तो मैं आपको एक ही बात बोलूँगा कि आपको इसी जगह पे ही ट्रेड लेना है। अब ओटीसी में क्या है पता है कि जहाँ पे आप ट्रेड ले रहे हो ना, वहीं पे एरर कैंडल दिखती है, तो आपको उसका ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है? तो थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखाऊँगा, बस उस पे ही काम करो। आप मतलब कि 8 से 10 ट्रेड आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है? 1 आध घंटा आप मार्केट में बैठो और शॉर्ट-शॉर्ट निकालो, फिर निकल जाओ। पूरा दिन ट्रेड नहीं लेना है, समझ रहे हो? तो मैं आपको ये आपकी गलतियाँ दिखा रहा हूँ कि आप ऐसे ट्रेड लेते हो, ठीक है? जो आपको ट्रेड ऐसे लेने ही नहीं है। तो ये जो भी फालतू का मतलब कि कुछ भी देख रहे हो, कहीं पे भी देख रहे हो, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, तो अब वो सब चीज़ें बंद कर दो, ठीक है? इससे आपका मतलब कि भला हुआ ही नहीं है और ना होगा कभी, ठीक है?
आप मतलब कि जब से सोच लो कि आप 1 साल से ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आपने यही चीज़ें सब सीखी है। तो ये बेसिक तो आप 1 वीक में भी कंप्लीट कर दो, ठीक है? 1 वीक भी नहीं, मैं तो बोलूँ तो 1 घंटे में कंप्लीट कर दो ये चीज़ें तो। ये तो छोटे बच्चों को भी पता चल जाएगी भाई कि ऐसी-ऐसी बातें हैं भाई, यहाँ पे ट्रेड लेना है, ठीक है? तो आप सक्सेस नहीं हो रहे ना, तो इसका रीज़न ही यही है कि आप मतलब कि जो आपको पैटर्न दिखा रहे हैं या फिर लेवल पे ट्रेड लेने दिखा रहे हैं, तो आप मतलब कि उस पे ही मतलब कि आप फॉलो कर रहे हो और आपको सक्सेस नहीं मिल रहा है, ठीक है? आप ये बात कभी सोचना कि क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है? आप सब स्ट्रैटेजी, कोर्स सबके पीछे भागते हो कि भाई कोर्स मिल जाए, कोई ऐसी स्ट्रैटेजी मिल जाए। तो ये देखो, एक बात मैं क्लियर कर दूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब पूरा मतलब कि मार्केट का बना-बनाया स्कैम है, ठीक है? ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है? जो भी होता है खुद से अच्छा सीखो, ठीक है? आपको मेरे पे ट्रस्ट हो तो आप मेरा मतलब कि थोड़ा फॉलो कर सकते हो, ठीक है? तो अभी चलो मैं आपको 2-3 चीज़ें यहाँ पे सिखाता हूँ कि ओटीसी मार्केट काम कैसे करता है, जिससे आपकी आँखें थोड़ी खुलेगी, ठीक है? सो जैसे कि समझो कि एक लेवल है, ठीक है? मार्केट स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। अब आपको पता है कि मार्केट धीरे-धीरे यहाँ पे आएगा ही आएगा, लेवल पे, ठीक है? अब समझो कि यहाँ से आपको रिवर्सल दे दिया, ठीक है? अब आपको यहाँ से रिवर्सल दे दिया, अब क्या सोचोगे आप? कैंडल कंपैरिज़न करो तो, कि भाई ये तो बहुत ही बड़ी विक है, तो यहाँ पे तो बार का प्रेशर है तो यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? तो उसी टाइम यहाँ पे एक रेड कैंडल आ जाती है यहाँ पे। अब आप यहाँ पे कन्फ्यूज़ हो गए कि यहाँ पे क्या हुआ ये? बार्स भी स्ट्रॉन्ग आए, यहाँ पे सेलर भी आए। तो देखो यहाँ पे जो ये रेड कैंडल है ना, ये आपके लिए एरर कैंडल होगी, ठीक है? इसका रीज़न समझो कि कोटेक्स मतलब कि कोटेक्स या पॉकेट ऑप्शन हो या फिर बिनोमो कोई भी हो, ठीक है? आईक्यू ऑप्शन हो, उनको ही पता है कि भाई यहाँ पे रेड कैंडल क्यों लाए हो। तो इसको अपन बोलेंगे एरर कैंडल, ठीक है? इसके बाद आपको ग्रीन कैंडल देखने मिलेगी, ठीक है? छोटी-बड़ी कुछ भी देखने मिलेगी। और जितना बने उतना देखो, ओटीसी मार्केट में कैंडलस्टिक रीडिंग करना मतलब कि समझो कि उसको करना मतलब कि बेवकूफ़ी है, समझ रहे हो? कि कैंडलस्टिक ओटीसी मार्केट में रीड नहीं कर सकते क्योंकि आपको पता है कि भाई कितनी भी बड़ी कैंडल आती है उसके बाद कहीं पे भी रिवर्सल आ जाता है, ठीक है? तो एरर कैंडल ज़्यादा आती है, तो आपको एरर कैंडल पे काम करना है, ठीक है? जितना बने उतना एरर कैंडल पे काम करना है। तो ये बात अच्छे ध्यान रखना कि भाई मेरे को एरर कैंडल पे काम करना है कि कहाँ पे मार्केट एरर कैंडल बना रहा है, ठीक है? अब यहाँ पे एरर कैंडल है आपको पता है, ठीक है? रिवर्सल पॉइंट था, यहाँ पे रिवर्स भी हो, उसके बाद देखो रेड कैंडल आ गई, वापस लेवल है, तो आप यहाँ पे ट्रेड लो, ठीक है? तो आपने क्या किया कि एरर कैंडल अवॉइड कर दी, समझ रहे हो? तो आपका 100% यहाँ पे मतलब कि आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि भाई यहाँ पे मेरे पास ट्रेड लेने के लिए एक रीज़न है, ठीक है? तो आपका विन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, इसी जगह पे, ठीक है? तो आप ऐसे एरर कैंडल पे काम कर सकते हो, ठीक है? फिर कई जगह पे ओटीसी मार्केट में लेवल रखने की ट्रिक अलग है, जो मैं आपको मार्केट में रख के दिखाऊँगा, ठीक है? कि आप कैसे मतलब कि लेवल फाइंड करो। छोटे-छोटे लेवल भी वहाँ पे बहुत अच्छे से काम करते हैं, तो मैं आपको वो सब कुछ दिखाऊँगा, ठीक है? बस यहाँ पे थोड़ा बेसिक समझा दूँ कि भाई आप ऐसे एरर कैंडल पे काम कर सकते हो, ठीक है? फिर राउंड नंबर होते हैं, तो देखो राउंड नंबर में मैंने पुराने मतलब यूट्यूब चैनल पे बनाया था कि राउंड नंबर कौन से काम करते हैं, जैसे अप ट्रेंड चल रहा है, ठीक है? तो बड़ा-सा मतलब कि रिवर्सल वहीं से आता है राउंड नंबर पे। तो यहाँ पे 000 वाला लेवल होता है ना, 000 एक मतलब कि 000 या फिर 00, 00 में क्या होता है कि 500 और 000 में कोई भी 000 ले लो, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है? कोई भी 000 ले लो और 00 में ओनली 500 ही लेना है, ठीक है? तो राउंड नंबर ऐसे काम करता है, ठीक है? तो राउंड नंबर पे रिवर्सल आपको देखने मिलता है कि कैंडल के अंदर कैंडल क्लोज हो रही है, तो राउंड नंबर भी आ रहा है, तो आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो, रिवर्सल के साथ जा सकते हो, ठीक है? वरना आपको जाना ही नहीं है, आपको कितना भी अच्छा ट्रेड मिले, ठीक है? आपको एक बार लालच देगा, दूसरी बार भी देगा और तीसरी बार आपका पूरा अकाउंट खाली कर देगा, ठीक है? तो आपको ये चीज़ों से ध्यान रखना है, ठीक है? तो राउंड नंबर आप उसको ही काउंट करो जैसे कि अप ट्रेंड चल रहा है, अब राउंड नंबर आ गया, जैसे मैंने आपको दिखाया कौन-सा राउंड नंबर है, ठीक है? तो वहाँ पे आपको रिवर्सल देखने मिल रहा है ना, तो वो रियल रिवर्सल होगा और मार्केट यहाँ से सेलर्स मतलब कि प्रेशर के साथ भी आ रहा है और जैसे ही समझो कि रुको मैं आपको समझाता हूँ, जैसे कि ये राउंड नंबर है 1000, ठीक है? ये राउंड नंबर, यहाँ से रिवर्सल आया, ठीक है? अब यहाँ से वापस बार्स ने ब्रेक कर दिया, तो फिर ये ब्रेकआउट रियल होगा और यहाँ पे क्या होगा पता है? एक छोटी-सी रेड कैंडल आई, वरना तो फिर ये कंटिन्यू करेगा, ठीक है? तो जब अप ट्रेंड होता है ना, तो इसी जगह पे मतलब कि आपको रेड कैंडल देखने मिलती है। फिर कैंडल के अंदर कैंडल क्लोज़ होती है, ठीक है? फिर मारू-बोझू कैंडल होती है, सडनली बड़ी कैंडल बन गई। तो इसी जगह पे मतलब कि आपको अप ट्रेंड में रिवर्सल देखने मिलती है। बस 2-4 पॉइंट है, आपको याद रखना है। जैसे वैसे ही रा समझो कि इसका अपोज़िट डाउन ट्रेंड में है, ठीक है?
कि जैसे कि ये लेवल है, ठीक है? अब यहाँ से सेलर्स आ रहे हैं, तो यहाँ पे 500 वाला लेवल है, तो यहाँ पे मार्केट ने रिवर्सल तो दे दिया। अब समझो कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मतलब कि आ रहे हैं ना कैंडल, तो समझो कि ये वो रिवर्सल बहुत बड़ा जाएगा, ठीक है? ये एक बड़ा-सा लेवल होगा और आगे जाके चेक करना, तो ये कहीं न कहीं रिवर्सल पॉइंट बहुत बड़ा होगा कि यहाँ पे मार्केट आगे भी रिवर्सल हुआ था, ठीक है? फिर जैसे ही इसको ब्रेक कर रहा है मार्केट, ठीक है? तो फिर आप यहाँ पे फिर कंटिन्यूएशन के साथ जा सकते हो, ठीक है? यहाँ पे आपको 1 से 2 ट्रेड लेने हैं, फिर निकल जाना है, ठीक है? क्योंकि ओटीसी मार्केट में आपको मैं आप फिर से बोल रहा हूँ कि आपको एरर कैंडल पे ही काम करना पड़ेगा, ठीक है? तो जितना बने उतना एरर कैंडल पे काम करो। तो मैंने आपको सब कुछ समझा दिया कि आप क्या गलतियाँ करते हो, ठीक है? सबकी मतलब बेसिक गलतियाँ ही है, सबकी एक जैसी ही गलतियाँ होती है, ठीक है? क्योंकि उनको पता है कि आप यही गलती करते हो, इसलिए तो आप मतलब कि कभी आपका ट्रेड विन नहीं होता है, ठीक है? तो आपको अब पता चल गया है कि आप क्या गलती करते हो, तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है? तो अब मैं आपको थोड़ा ओटीसी मार्केट में समझाऊँगा, ठीक है? लाइव मार्केट में कि कहाँ-कहाँ ट्रेड लेना है, कहाँ-कहाँ नहीं, ठीक है? तो आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आया होगा, तो चलो अब ओटीसी मार्केट में समझते हैं। सो दोस्तों, अब मैं आपको लाइव मार्केट में समझाऊँ उससे पहले एक इम्पोर्टेंट बात बता दूँ कि आपने मेरा पब्लिक टेलीग्राम ग्रुप जॉइन नहीं किया, तो फटाफट से जाके जॉइन कर लो। टेलीग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही है। और मैं आपको दूसरी बात बता दूँ कि देखो मेरे टेलीग्राम चैनल में आपको डेली पब्लिक सेशन देखने मिलेगा और वीआईपी में 2 सेशन होते हैं, तो आप वो भी जॉइन कर सकते हो, ठीक है? तो पूरी डिटेल मेरे पब्लिक टेलीग्राम चैनल में दी हुई है ए टू ज़ेड, ठीक है? तो टेलीग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही है, सो जॉइन करना मत भूलना, ठीक है? तो चलो अब यहाँ पे समझते हैं कि यहाँ पे मैं आपको समझाऊँगा कि कहाँ-कहाँ एरर कैंडल आपको देखने मिले, ठीक है? तो सबसे पहले एक लेवल यहाँ पे रखेंगे, उसकी थिकनेस थोड़ी बढ़ा देते हैं। फिर दूसरा लेवल एक यहाँ पे है। मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे दिखा दूँ, देखो मैंने यहाँ पे लेवल क्यों रखा, तो एक मतलब आपको मैं एक हिंट दे दूँ कि जब भी ओटीसी मार्केट में ट्रेड लो ना, तो जहाँ पे रिवर्सल पॉइंट हो ना, जैसे कि यहाँ पे टच करके रिवर्स हुआ, टच करके रिवर्स हुआ, यहाँ पे ब्रेक करके रिवर्स हुआ, टच करके, आप देख सकते हो बार-बार टच करके रिवर्स हुआ, तो वो लेवल की तरह काम करता है, वो आपको पता है। तो ये कभी नहीं छोड़ना है, इस पे ही काम करना है, ठीक है? इसको कभी भी नहीं छोड़ना है। और ये एक यहाँ पे पॉइंट है जहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा मार्केट स्ट्रगल हुआ था, ठीक है? अब यहाँ पे देखो जैसे ही ब्रेक किया ये वाले पॉइंट को, रेड ग्रीन वाले लेवल को, देखो यहाँ पे कंटिन्यूएशन किया, पर ये एक मारू-बोजू कैंडल है, ठीक है? ये आप देख रहे हो बड़ी कैंडल, इसके बाद रिवर्सल आता है रियल मार्केट में, ठीक है? पर यहाँ पे क्या हुआ, कंटिन्यू किया, तो ये एक एरर कैंडल हुई, इसके बाद देखो रिवर्सल आया। मारू-बोजू कैंडल के बाद यहाँ पे रेड कैंडल आनी चाहिए थी, उसकी वजह क्या, यहाँ पे क्या हुआ कि कंटिन्यू किया, तो ये एक एरर कैंडल हुई, उसके बाद देखो रेड कैंडल दिखने मिली। रेड कैंडल देखने मिली, इसके बाद कंटिन्यू किया, ठीक है? अब यहाँ पे एक राउंड नंबर का भी लेवल है आई थिंक, चलो देखते हैं क्या होता है। सो आप देख सकते हो 500 लेवल है, ठीक है? आप देख सकते हो 502 मतलब कि 500 यही है, ठीक है? तो डबल जीरो में मैं आपको फिर से बता दूं कि देखो डबल जीरो में 500 ही काम करेगा, ठीक है? और ट्रिपल जीरो में 1 2 3 कोई भी ट्रिपल जीरो आप ले सकते हो, ठीक है? तो अभी मेरे को चलो यहाँ पे ट्रेड लेना है, ठीक है? एक यहाँ पे है जो लेवल की तरह काम करेगा, मतलब कि ये लेवल की तरह काम करेगा। उससे पहले यहाँ पे क्या हुआ कि मारू-बोजू कैंडल थी, उसकी वजह से यहाँ पे एक लेवल बना। एरर कैंडल ने लेवल बनाया, समझ रहे हो? आपको लग रहा है कि प्रीवियस कोई लेवल नहीं था, ठीक है? तो ऐसे मतलब कि एरर कैंडल लेवल बनाता है, समझ रहे हो? कि मारू-बोजू कैंडल के बाद यहाँ पे रेड कैंडल आनी चाहिए थी, जो नहीं आई और ये एरर कैंडल बनी और आप यहाँ पे ट्रेड लेते और आपका लॉस होता। पर यहाँ पे मारू-बोजू कैंडल के बाद एक रेड कैंडल आनी चाहिए थी, वो क्या हुआ कि इसके बाद ही रेड कैंडल आई, समझ रहे हो? एरर कैंडल के बाद ही रेड कैंडल है, तो एक लेवल की तरह काम करा और आगे जाकर देखो रिवर्सल भी देखने मिला, आपके सामने है, ठीक है? तो ये इसी तरह काम करता है, ठीक है? अभी ये लेवल को ब्रेक किया, अब 500 वाला लेवल है, तो मार्केट ये लेवल को टच करने जाएगा ही जाएगा, ठीक है? समझ रहे हो? तो टच करने जा रहा है तो ठीक है, वरना फिर इसको जैसे ही टच करेगा ना, तो उसके बाद आपको रिवर्सल देखने मिलेगा, ठीक है? तो अभी मैं आपको यहाँ पे समझा दिया कि यहाँ पे क्यों ये ग्रीन कैंडल आई, तो ये एरर कैंडल थी और इसने ही लेवल बना दिया, ठीक है? तो ओटीसी मार्केट ऐसा ही करता है, तो आपको इस पे ही ध्यान रखना है, समझ रहे हो? यहाँ पे ग्रीन कैंडल आने का मैंने आपको रीज़न दिखा दिया परफेक्ट, ठीक है? नहीं समझ आया तो आप थोड़ा स्लोली देखना रिपीट करके, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? अब 500 वाला लेवल है तो ये भी एक लेवल की तरह काम करेगा, ठीक है? समझ रहे हो? तो यहाँ पे मतलब कि अभी चलो ट्रेड की अपॉर्चुनिटी मेरे को दिख नहीं रही है, तो भी चलो देखते हैं। अभी ये रेड कैंडल आ रही है, ठीक है? तो इसके बाद समझो कि रिवर्सल मतलब कि ये एक मारू-बोजू कैंडल बन रही है, जैसे यहाँ पे बनी। तो फिर मैं इसके बाद वेट करूँगा कि एक रेड कैंडल और आए, उसके बाद मैं रिवर्सल के लिए जाऊँगा, वरना फिर
ये एक कैंडल यहाँ पे क्लोज हो रही है तो मैं डायरेक्टली यहाँ से रिवर्सल के लिए जाऊंगा। तो चलो वेट करते हैं कि ये कैंडल कौन सी बन रही है, ठीक है। ये ग्रीन कैंडल बन रही है ना, तो इसके बाद रेड कैंडल आएगी कंफर्म है, ठीक है। पर ये लेवल को फिल कर दे तो अच्छा है, क्योंकि जितना बने उतना शॉर्ट शॉर्ट लेना है, ठीक है। तो चलो और मैं आपको एक बार यहाँ पे समझा दूं फिर से कि देखो ये मारूबोजू कैंडल थी, इसके बाद रेड कैंडल आनी आनी चाहिए थी जो नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि ओटीसी मार्केट है, तो ये एरर कैंडल बनाएगा, तो एरर कैंडल बनाई, ये रेड कैंडल कैंडल इसके बाद रेड कैंडल आई। ये सॉरी, ये ग्रीन कैंडल ने एरर कैंडल बनाई, उसके बाद रेड कैंडल है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक लेवल बन गया और यही लेवल अब काम कर रहा है, ठीक है। आगे कोई भी लेवल नहीं है, ठीक है। अभी ये रेड कैंडल आई ना, तो इसके बाद आपको ग्रीन कैंडल देखने मिलेगी, ठीक है। भले ही आपको यहाँ लेवल देखने मिले या ना मिले, ठीक है। और ग्रीन कैंडल आई तो मैं एक सेफ्टी ऑफ मार्जिन के साथ यहाँ पे ट्रेड ले सकता हूँ, ठीक है। तो चलो यहाँ पे पे ग्रीन कैंडल आना कंफर्म है, क्योंकि मारूबुजू कैंडल के बाद रिवर्सल आता है, तो ये एक एरर कैंडल है, ठीक है। तो कंफर्म है कि यहाँ पे ग्रीन कैंडल आएगी, ठीक है। और ये 100% शॉर्ट शॉर्ट होगा, मेरे को यहाँ पे एक ही ट्रेड लेना है और ये विन जाएगा ही जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे कॉन्सेप्ट काम किया ना, इसका ऑपोजिट यहाँ पे कॉन्सेप्ट काम करेगा, ठीक है। ये रिपीट करता है, पर इस तरह से रिपीट करता है, ऐसा नहीं कि पैटर्न फॉलो करो और वो रिपीट कर दिया, ठीक है। उतना तो कोटेक्स को भी पता है भाई कि ये तो कोई भी ट्रेड ले लेगा, यहाँ पे छोटा बच्चा भी ट्रेड ले लेगा, ठीक है। मेरा यहाँ पे एक ही ट्रेड बन रहा है और निकल गया, मतलब कि विन हो गया, फिर मेरे को निकल जाना है, ठीक है। और ये 100% जैसे मैंने आपको बोला वैसे ही हुआ, समझ रहे हो। क्योंकि आपका लॉस एरर कैंडल पे ही होगा, ठीक है। क्योंकि ये मारू बोजू कैंडल में समझता ना ये वाली, तो फिर मैं यहाँ पे रिवर्सल के लिए जाता, तो मेरे को पता था कि ओटीसी मार्केट है, तो ये मार्केट मतलब कि ऑपोजिट बनेगा ही बनेगा, मतलब कि एक एरर कैंडल बनेगा, तो ये रेड कैंडल एरर बनी, ठीक है। इसके बाद भी देखो कि ये जो लेवल है इसके बीच में भी गैप है, तो भी कंटिन्यू नहीं करेगा, क्योंकि ये जो मारू बोजू कैंडल है इसके बाद जो कॉन्सेप्ट काम करना चाहिए ग्रीन कैंडल वाला वो किया, ठीक है। और मतलब कि मैंने आगे वीडियो में समझाया नहीं है कि मारू बोजू कैंडल के बाद रिवर्सल आता है तो वो रियल मार्केट में आता है, ठीक है। वो आपको पता ही होगा, वो तो बहुत बेसिक है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा एक ट्रेड निकल गया और वो भी शॉर्ट शॉर्ट रहा, ठीक है। और मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाया कि क्यों यहाँ पे लेवल बना है, ठीक है। तो अब चलो दूसरे मार्केट में देखते हैं। सो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो प्योर अप ट्रेंड है, ठीक है। अब देखो मैं आपको एक यहाँ पे चीज सिखाऊंगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे अप डायरेक्शन के लिए ट्रेड लिया। अब आप सोच रहे हो कि क्यों यहाँ पे डायरेक्टली मैंने अप डायरेक्शन के लिए ट्रेड लिया, ठीक है। तो इसका रीजन मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे एक रेड कैंडल बनी थी, ठीक है। अब ये कलर चेंजिंग कैंडल है, ठीक है। इस पे मैंने लेवल रखा तो ऑलरेडी ग्रीन कैंडल ने इसको इंगल्फ करके एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाई थी, ठीक है। अब दूसरा रीजन ध्यान से देखना, दूसरा रीजन इसके ऊपर है, ये देख रहे हो 5000 वाला लेवल, ठीक है। तो जैसे ही मतलब कि यहाँ पे ब्रेक कर रहा है ना तो एक कैंडल को, तो फिर यहाँ पे कंफर्म है कि मार्केट कंटिन्यू करेगा ही करेगा, ठीक है। इसी जगह पे मतलब कि आप ट्रेड ले सकते हो, जैसे मैंने ड्रॉइंग पैड में समझा है कि आप अवॉइड कब कर सकते हो, जब आपके पास कोई लेवल ना हो, मतलब कि जैसे कि 5000 वाला लेवल है तो मार्केट क्या करेगा, उसको टच करेगा, उसके बाद रिवर्सल होगा, ठीक है। वो कंफर्म है। तो यहाँ पे जैसे इसको ब्रेक किया तो मार्केट कंफर्म है कि यहाँ से ही रिवर्स होगा, ठीक है। इसको टच किया तो यहाँ पे भी मैं एक ट्रेड ले सकता हूँ। पर अभी देखो थोड़ा सा टच बाकी है यहाँ पे, देखो तो हो सकता है इसको ब्रेक करने के बाद रिवर्सल हो, तो अभी देखना कि यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी ना तो मैं वापस यहाँ पे डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड लूंगा, ठीक है। इसको ब्रेक करना चाहिए या फिर ग्रीन कैंडल एग्जैक्ट ये लेवल के अंदर क्लोज होनी चाहिए, ठीक है। ये नहीं हुई, ठीक है। क्योंकि अप ट्रेंड है तो आपको अप ट्रेंड के साथ जाना है। तो अप ट्रेंड के साथ कब जा सकते हो, क्योंकि नजदीक में कोई 5000 वाला लेवल है, ठीक है, या 500 वाला। तो 000 वाला लेवल मिला, अब यहाँ पे ब्रेकआउट किया था तो वो मार्केट इसको टच करने जाएगा ही जाएगा डायरेक्टली, और ये जा रहा है, ठीक है। और इसको टच ऑलमोस्ट कर ही लिया, देखो, ठीक है। और कभी कभी मार्केट यहाँ पे भी मतलब कि एरर कैंडल दे देता है, ठीक है। तो एरर कैंडल से डरना नहीं है, आप इसी जगह पे मार्टिंगल यूज कर सकते हो, ठीक है। ओटीसी मार्केट में जब एरर कैंडल आती है तो आप वहां पे मार्टिंगल यूज कर सकते हो, ठीक है। सो मैंने जैसे आपको बोला कि देखो मेरे को ट्रेड लेना था, पर मार्केट ने क्या किया, टच किया और रिवर्सल दे दिया, जैसे ही 5000 वाला लेवल है वो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सीखने मिला कि मार्केट ने रिवर्सल क्यों दिया है, यहाँ पे आपके पास पॉइंट है समझने के लिए, समझ रहे हो कि ऐसे मार्केट ने रिवर्सल दिया है, ठीक है। अब इसको ब्रेक कर रहा है,
ब्रेक कर रहा है तो उसके बाद मैं रिट्रेसमेंट कैंडल का वेट कर सकता हूँ, इसके बाद मैं कंटिन्यूएशन के साथ जा सकता हूँ, ठीक है। वरना हो सकता है कि यहाँ से सेलर कंटिन्यू करे और नीचे आ जाए, ठीक है। दो पॉसिबिलिटी आपके पास है, ठीक है। अभी आज जैसे कि मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया तो आपको 5000 वाला लेवल मिला, ठीक है। तो मार्केट ने इसको देखो टच किया, ठीक है। टच करने के बाद देखो सेलर्स बार्स खत्म हो गए, अब रिवर्सल यहाँ से ही हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया, जैसे कि यहाँ पे एक कैंडल का लेवल था, तो ये एक एरर कैंडल है, ठीक है। तो एक कैंडल मतलब एरर कैंडल होती है। तो वहां पे क्या हुआ कि ऑलरेडी 2 बार रिवर्सल हो चुका था, तो वो कहीं ना कहीं लेवल की तरह काम कर रहा था यहाँ पे, देखो, ठीक है। तो एक लेवल ही बना दिया था इसने, ठीक है। तो यहाँ पे एक कैंडल बनी तो कंफर्म था कि भाई यहाँ पे तो कोई मतलब कि ये एरर कैंडल ही है और प्योर अप ट्रेंड था, तो यहीं से रिवर्सल होगा मार्केट। और यहीं से देखो सेलर्स कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे जो एक रेड कैंडल बनी तो मार्केट यहाँ तक आएगा ही आएगा, ठीक है, कंफर्म है। तो मैं यहाँ पे एक ट्रेड लूंगा, अभी देखना, ये वाले पॉइंट तक मार्केट आएगा ही आएगा, कंफर्म है। सो आप देख सकते हो, चलो मैं यहाँ पे डाउन डायरेक्शन के लिए, क्योंकि ये वाला रिवर्सल ऐसा तैसा रिवर्सल नहीं है, एक राउंड नंबर से रिवर्सल हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से सेलर्स के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, मैंने जैसे आपको बोला था। अभी इसको ब्रेक भी कर दिया ना तो फिर बार्स कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये लेवल इजीली टूटता नहीं है और इजीली टूट गया तो वो कंटिन्यू ही करेगा, ठीक है। और आपको मैंने यहाँ पे फिर से समझा दूँ कि यहाँ पे आपको लग रहा है कन्फ्यूज़न होगा कि भाई यहाँ पे ब्रेक किया तो डायरेक्ट गए आप, तो यहाँ पे 5000 वाला लेवल था, तो मार्केट इसको टच करने जाएगा ही जाएगा, ठीक है। कभी भी आपको मिले तो जब अप ट्रेंड हो ना तो मार्केट इसको टच करने जाएगा, उसके बाद ही रिवर्सल देगा। और देखो आगे जाकर रिवर्सल दिया, ठीक है, मेरे पास रीज़न था। और यहाँ पे मारू-बोझू कैंडल का मैंने कॉन्सेप्ट यूज़ किया, इसलिए मेरा ट्रेड मिला, ठीक है। तो आपको कन्फ्यूज़न यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। और कन्फ्यूज़न हो तो टेलीग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही है, तो आप मेरा डायरेक्ट वहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो देखो मेरा यहाँ पे मतलब 2 ट्रेड कितने मस्त निकल गए अच्छे से, ठीक है। आपको ओटीसी मार्केट में डर लग रहा है तो थोड़ा मतलब उस पे प्रैक्टिस करो ऐसे, ठीक है। जितना बने उतना एरर कैंडल पे काम करो, तो आपको रिज़ल्ट देखने मिलेगा, ठीक है। आपके सामने ही रिज़ल्ट है, जैसे मैंने आपको बोला था। तो चलो अब दूसरे मार्केट में आपको समझाता हूँ। सो दोस्तों अब चलो एक लेवल पे ट्रेड लेंगे कि भाई लेवल पे रिवर्सल कैसे होता है और एरर कैंडल कैसी आती है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे लेवल रखेंगे। तो अब यहाँ पे देख सकते हो कि रिवर्सल पॉइंट अच्छा है कि भाई ये लेवल को टच करके रिवर्स हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे टच करने का रीज़न ये था कि भाई रीज़न मतलब टच ना करने का रीज़न ये था कि कैंडल के अंदर कैंडल क्लोज़ हुई, तो यहाँ पे गैप फिल नहीं किया, सिंपल सा है, ठीक है। तो आपको तो यहाँ पे अवॉइड करना था। अभी आप सोच रहे हो कि भाई यहाँ पे गैप है, पर आपने क्या देखा कि कैंडल के अंदर कैंडल क्लोज़ है तो यहाँ पे रिवर्सल हो सकता है और वही हुआ। यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट काम किया, ये देखो कैंडल के अंदर कैंडल क्लोज़ हुई और यहाँ पे गैप था, तो यहाँ पे रिवर्सल हो गया, ठीक है, उससे पहले ही। अब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कैंडल आई, तो यहाँ पे टच करके रिवर्स हुआ, ठीक है। अब कहीं न कहीं देखो बार्स प्रेशर दिखा रहा है, ठीक है? जो ये लेवल को ब्रेक कर रहा है तो फिर मैं ब्रेकआउट के साथ जा सकता हूँ, ठीक है? क्योंकि ये लेवल बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है, जो मैंने पूरा ज़ोन बनाया है ना वो। यहाँ पे ना जाने का रीज़न आपको पता है, ठीक है? यहाँ पे आपको अवॉइड करना है, ऐसा नहीं कि कैंडल के अंदर कैंडल क्लोज़ हुई, यहाँ पे गैप है, व तो भी यहाँ पे रिवर्सल होगा, ऐसा नहीं। यहाँ पे आपको अवॉइड करना है, ठीक है? मैं आपको यहाँ पे ट्रेड लेने को नहीं बोल रहा हूँ, ये 2 जगह पे, ठीक है? यहाँ पे देखो हिस्ट्री रिपीट हो रही है। अभी देखो ये ज़ोन में वापस मार्केट आ रहा है। अब यहाँ पे रेड कैंडल आ रही है, इसके बाद मैं ग्रीन कैंडल का वेट करूँगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे ही कैंडल ने ये वाले कैंडल पे कि टच करके रिवर्स हुआ, इसके बाद नेक्स्ट लेवल तो ये है ना, यहाँ पे तो मार्केट यहाँ पे कंटिन्यू करना चाहिए था ना, यहाँ तक। पर क्या हुआ? उससे बाद देखो यहाँ पे एक मतलब कि एरर कैंडल बना दी। उसके बाद मार्केट ने ये टच किया वापस यही लेवल को। समझ रहे हो? ये देख रहे हो? तो कहीं न कहीं आपको ये एरर कैंडल पे काम करना पड़ेगा। ये एक एरर कैंडल है, ठीक है? अब हो सकता है कि यहाँ पे भी ग्रीन कैंडल है, इसके बाद आपको डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड मिले, ठीक है? अब रेड कैंडल ये लेवल के अंदर ही क्लोज़ हो रही है, यहाँ पे कहीं पे, तो फिर मैं डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड लूँगा, ठीक है? यहाँ पे मैं कैंडलस्टिक रीडिंग नहीं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? सिंपल सा लॉजिक लगा रहा हूँ क्योंकि हिस्ट्री रिपीट करता है। जैसे यहाँ पे की, तो यहाँ पे भी करेगा, ठीक है? यहाँ पे कैंडल के अंदर कैंडल क्लोज़ हुई, यहाँ पे भी वही हुआ तो रिवर्सल हुआ। यहाँ पे एरर कैंडल आई, तो रिवर्सल हुआ। तो यहाँ पे भी एरर कैंडल आनी चाहिए, उसके बाद रिवर्सल होगा, ठीक है?
तो मेरे को यहाँ पे एरर कैंडल का वेट करना पड़ेगा कि मेरे को एक एरर कैंडल चाहिए, उसके बाद ही मैं ट्रेड लूँगा, ठीक है? हो सकता है ये रेड कैंडल बने उसके बाद ग्रीन कैंडल बने, ठीक है? तो जितना बने उतना आपको एरर कैंडल पे ही काम करना है, समझ रहे हो? क्योंकि यहाँ पे सेलर का ये वाले लेवल पे प्रेशर बहुत ज़्यादा है, ठीक है? तो चलो देखते हैं आगे मार्केट में क्या होता है। सो जैसे कि रेड कैंडल बन रही, ठीक है? तो अभी भी मेरे को यहाँ पे वेट करना है क्योंकि मेरे को एक शॉर्ट निकालना है और तब तक मैं आपको एक दूसरी यहाँ पे बात समझा दूँ। देखो, यहाँ पे ग्रीन कैंडल है, ये एरर कैंडल है, ठीक है? तो एरर कैंडल ने देखो यहाँ पे गैप फिल नहीं किया। अभी यहाँ पे भी तो गैप है, आप सोच रहे हो कि भाई यहाँ पे तो गैप है तो गैप फिल करना चाहिए। तो यहाँ पे नहीं किया ना तो यहाँ पे भी नहीं करेगा। जो ये ग्रीन कैंडल आती ना तो यहाँ पे आपको गैप दिखता, तो वो भी फिल नहीं करता। समझ रहे हो? तो इससे मतलब कि मार्केट काम करता है कि जो हिस्ट्री में आगे की थोड़ी-सी हिस्ट्री में वो वापस रिपीट करेगा, ठीक है? मैं पैटर्न के लिए नहीं बोल रहा हूँ, एरर कैंडल के लिए बोल रहा हूँ। पहले से मेरी बात ये क्लियर रखना, ठीक है? पैटर्न में नहीं समझा रहा हूँ कि भाई 2 ग्रीन कैंडल है, 2 रेड कैंडल है तो वापस ग्रीन कैंडल 2 आएगी, वो नहीं होता है, ठीक है? वो सब फालतू का सब नॉलेज है, ठीक है? अब देखो, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन रही है तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे भले कितने भी बड़ी बन जाए, मेरे को ये लेवल के अंदर चाहिए, ठीक है? तो फिर मैं डाउन डायरेक्शन के लिए यहाँ पे डायरेक्टली ट्रेड लूँगा, ठीक है? कन्फर्म है, क्योंकि हिस्ट्री यहाँ पे रिपीट होगी ही होगी। तो चलो, यहाँ पे ये ट्रेड ले लिया, ठीक है? कन्फर्म ये रेड कैंडल ही आएगी और मेरे को शॉर्ट निकालना था इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया, ठीक है? रीज़न ढूँढो, उसके बाद ट्रेड लो, ठीक है? ऐसे ही मतलब कि कोई भी मतलब कि आप कहीं से भी नॉलेज उठा के आप डायरेक्ट अप्लाई मत करो, ठीक है? थोड़ा उस पे काम करो और कहीं पे भी मार्केट में मत घुसो कि एक वीडियो देख ली किसी की भी, मेरी या किसी की भी, और आप डायरेक्ट ट्रेड लेने घुस जाओ, ठीक है? मैंने आपको रीज़न यहाँ पे सब कुछ दिखाया कि यहाँ पे क्यों गैप फिल नहीं हुआ, यहाँ पे क्यों एरर कैंडल आई, ठीक है? पूरा मैंने आपको दिखाया और ये आपके सामने ट्रेड है, ठीक है? मैंने आपको कुछ भी फालतू का यहाँ पे दिखाया नहीं है, ठीक है? सो अब आपके सामने ही ये देखो रिजल्ट है, डीप विन मेरी ट्रेड गई है, ठीक है? ऐसी ट्रेड जाए तो कितना मज़ा आए, कितना खुश हो जाओ आपके भाई यार क्या ट्रेड थी मेरी, ठीक है? तो ऐसे ओटीसी मार्केट काम करता है। लेवल्स पे आपको ऐसे ट्रेड लेने हैं कि भाई एरर कैंडल पे वर्क करना है सबसे ज़्यादा। उसके बाद ही आपको मतलब कि आगे जाके बढ़ना है, ठीक है? जितना बने उतना डेमो मार्केट में मतलब कि डेमो अकाउंट के साथ ट्रेड लो, ठीक है? अभी ये मारू-बोझू कैंडल बनी, ठीक है? अब यहाँ पे मारू-बोझू कैंडल ने रिवर्सल दिया, अब यहाँ पे नहीं दिया तो क्या करोगे? समझ रहे हो? तो यहाँ पे भी एरर कैंडल बन सकती है। हो सकता है कि मारू-बोझू कैंडल के बाद यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी थी ना, तो यहाँ पे वापस रेड कैंडल बना है, उसके बाद रिवर्सल हो, ठीक है? तो ओटीसी मार्केट ऐसे ही करता है, आपको फँसाने का ट्राई करेगा। तो यहाँ पे रेड कैंडल बने तो उसके बाद आप डायरेक्ट कॉल डायरेक्शन के लिए ट्रेड ले सकते हो, ठीक है? तो ऐसे ट्रैप में मतलब फँसने से पहले मतलब 100 बार सोच लो कि मार्केट क्या कर रहा है, ठीक है? ये देखो मार्केट कैसे मतलब कि अप डाउन कर रहा है, ये देखो आपके सामने, ठीक है? भले ही रिवर्सल दिया पर आपको कैसे डरा रहा है मतलब कि आपकी गलत एंट्री हो गई तो आपका लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं यहाँ पे, ठीक है? तो आपके सामने ही पूरा रिजल्ट है जैसे मैंने आपको बोला वैसे ही हो रहा है, ठीक है? तो चलो और एक आध ट्रेड लेते हैं लेवल पे। सो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको एक लॉजिक समझाऊँगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ट्रेड ले लूँगा, ठीक है? डायरेक्शन के लिए क्योंकि ये करंट कैंडल जो है वो ग्रीन कैंडल बनेगी, वो कन्फर्म है। क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे लेवल है, ठीक है? जैसे कि आप देख सकते हो, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, ठीक है? ये पूरा ज़ोन है, ठीक है? अब मार्केट ने क्या किया कि ये ज़ोन को ब्रेक किया और मारू-बोझू कैंडल बनाई। तो मारू-बोझू कैंडल के बाद मैंने यहाँ पे एक ट्रेड लेके दिखाया था कि भाई आपको वेट करना है मतलब कि कभी-कभी एरर कैंडल दे देता है मार्केट। तो यहाँ पे एरर कैंडल नहीं दिया और रिवर्सल दे दिया। तो ये मार्केट कंप्लीटली काम कर रहा है, ठीक है? अब ये रेड कैंडल एग्ज़ैक्ट यही ज़ोन में क्लोज़ हुई, ठीक है? तो अब मैं आपको दूसरा कॉन्सेप्ट समझाता हूँ एरर कैंडल का। जैसे कि कोई मार्केट लेवल पे आया, लेवल के बाद ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद रेड कैंडल बनी। तो रेड कैंडल क्या हुआ? एरर कैंडल हुई और आगे आपको क्या मिल गया यहाँ पे? ये रेड कैंडल तो आपको एरर कैंडल मिल गई, यहाँ पे ज़ोन मिल गया। सबसे मेन बात क्या है कि आपको ज़ोन मिल गया यहाँ पे पूरा-सा, कि यहाँ पे बार-बार बार्स आ रहे हैं, ठीक है? तो मारू-बोझू कैंडल के बाद रिवर्सल होना ही था, यहाँ पे, रूल के हिसाब से। जो यहाँ पे और एक ग्रीन कैंडल बनती, ये ग्रीन कैंडल के बाद, तो मैं डायरेक्टली डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड लेता, क्योंकि यहाँ पे एक रेड कैंडल आनी थी। तो यहाँ पे दोनों जो ओटीसी मार्केट के रूल थे वो अप्लाई हो गए। समझ रहे हो? कि एरर कैंडल का जैसे मैंने लेवल वाला दिखाया था
और एग्जैक्ट यही जोन में देखो ये रेड कैंडल क्लोज हुई, तो ये पहले से रेड कैंडल थी कि यहाँ पे एक रेड कैंडल आनी थी, ठीक है। और मारूबोजू कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे काम कर गया। और थर्ड की एग्जैक्ट यही लेवल के अंदर क्लोज हुई जहां पे बार्स का प्रेशर था, तो यहाँ पे आपका ट्रेड निकल गया, समझ रहे हो। तो ऐसे मतलब कि ये पॉइंट पे आप ट्रेड आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। मार्केट देखो कि यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा था कहीं ना कहीं, तो यहाँ पे भी करेगा, पर आपको यहाँ पे आपका ट्रेड निकालना था, वो निकल गया, ठीक है। वो हो सकता है कि यहाँ पे रेड ग्रीन वाला मतलब कि कॉन्सेप्ट काम करे, जो आप कलर कैंडल का बोलते हो ना, तो हो सकता है कि यहीं पे आपको देखने मिले कलर कैंडल, समझ रहे हो। तो कलर कैंडल भी ऐसी ही जगह पे ही काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको छोटा सा लॉजिक के साथ एक ट्रेड लेना था, वो मैंने आपको समझा दिया कि यहाँ पे मैंने ट्रेड क्यों लिया, ठीक है। मार्केट इन फ्यूचर यहाँ मतलब कि मेन लेवल तक जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हो ये है और एक ऊपर है, ठीक है। मार्केट इसको टच करने जाएगा, ठीक है, पर अभी हो सकता है कि यहाँ पे कलर कैंडल कॉन्सेप्ट काम करे, ठीक है। तो मार्केट ऐसे मतलब कि आपको मार्केट में एरर कैंडल पे काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आया होगा, यहाँ पे पूरा डाउन ट्रेंड है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो 4 टाइम 000 वाला लेवल है, यहीं पे देखो रिवर्सल हुआ, ब्रेक करने के बाद रिटेस्ट हुआ, वापस कंटिन्यू किया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मतलब कि ये कॉन्सेप्ट अच्छे से काम करता है, ठीक है। आपको जितना बने उतना एरर कैंडल पे काम करना है, ठीक है। तो ओटीसी मार्केट में मैं मतलब कि मेरी तरफ से मैंने आपको जितना अच्छा हो उतना मैंने नॉलेज दिया, ठीक है। आने वाले वीडियो में भी दूंगा, ठीक है। ओटीसी मार्केट के लिए भी बनाऊंगा और रियल मार्केट के लिए बनाऊंगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। तो चलो मिलते हैं जल्द नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।